हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एसपाल न्यूज़। और इसमें लेके आया हूँ मैं आपको विड्रॉल या बैंक चेक के पीछे दो हस्ताक्षर क्यों किए जाते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी। देखिए, बैंक और चेक अगर आपने विड्रॉल कराने जा रहे हैं या फिर आपने चेक जो है वहाँ पर कराने जा रहे हैं, तो तीनों ही किसी व्यक्ति के एक महत्वपूर्ण हैं। और जो तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा, बैंक आपकी चेक, हस्ताक्षर या विड्रॉल अगर आपने कराया है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी बैंक की ब्रांच में जो है जाते हैं, तो चेक के माध्यम से विड्रॉल कराना चाहते हैं या फिर किसी भी फॉर्म भर के आप विड्रॉल कराना चाहते हैं, तो ब्रांच में मौजूदा जो कर्मचारी है आपको नकद पैसे देने के पहले चेक के पीछे या फॉर्म के पीछे 2 बार हस्ताक्षर या 3 बार हस्ताक्षर करने को बोलते हैं। क्योंकि बैंक में हस्ताक्षर की ज़रूरत जहाँ पे भी होती है, वहाँ पर आपके एक जगह तो वहाँ पर कराए जाते हैं जहाँ पर मार्क है, जहाँ पर कॉलम बने हुए होते हैं वहाँ पर हस्ताक्षर होते हैं। दूसरे स्थान पर उस जगह कराए जाते हैं ताकि आपके सिग्नेचर मार्क प्रिंट होता है, ठीक है ना, जहाँ पर मान के चलना कि एक सर्कल करके दे देंगे, उसमें आपको करना है, ठीक है ना। तो चेक का पिछला हिस्सा जो है या फिर जो आप जो फॉर्म है उसका पिछला हिस्सा उस स्थान पर हस्ताक्षर करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर रकम जो आप प्राप्त कर रहे हैं वहाँ से, ठीक है ना, रकम जो आप प्राप्त कर रहे हैं, तो आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि आप ही को पैसे दिए गए हैं, ठीक है। तो चेक की राशि प्राप्त करने के लिए रूप में यहाँ पर पीछे प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। राशि प्राप्त करने वाला चाहे तो चेक के पीछे हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन यहाँ पर बनती है तो यहाँ पर पूरा विवरण उसे देना पड़ेगा, ठीक है ना। और क्यों वो पैसे लेके जा रहा है, सब चीज़ उसकी पूरी जानकारी उसे वहाँ पर देनी पड़ेगी, ठीक है ना। रसीद, टिकट पर भी यहाँ पर रेवेन्यू स्टैंप यहाँ पर लगाना होगा, तब जाके उसे यहाँ पर जो है पूरी जानकारी या फिर जो है पूरे यहाँ पर पैसे ले आने की अनुमति यहाँ पर होगी, ठीक है ना। जो प्राप्त करता है चेक के पीछे हस्ताक्षर पहले क्या क्या लिखना चाहिए, वो सब कुछ आपको यहाँ पर एक पूरी डिटेल में आपको यहाँ पर होता है पता कि आपको पहले यहाँ पर रकम भरनी है, यहाँ पर क्या करना है, टोटली चीज़ें, ठीक है ना। तो अगर फॉर्म है तो आपको रकम वगैरह भरनी पड़ेगी। चेक में तो ऑटोमेटिकली आपने उसमें पैसे जो है दे रखे होते हैं। तो व्यक्ति को चेक के पीछे स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए कितनी रकम प्राप्त, इसके अलावा नोटों का विवरण भी इसमें लिखना चाहिए, ठीक है ना। पूरा जो विवरण यहाँ पर होता है, इसके बाद हस्ताक्षर यहाँ पर करने चाहिए। ज़्यादातर प्राप्तकर्ता इसके बारे में जानते तक नहीं, और बैंक के कैश काउंटर में मौजूदा कर्मचारी समय बचाने के लिए पहले आपको प्राप्तकर्ता मतलब पहले आप सिग्नेचर करा लेते हैं और उसके बारे में यहाँ पर रकम वो देते हैं। वो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि एक जो जिम्मेदारी है या फिर एक जो क्या कहते हैं, अगर हम कहें कि जो है आपका सिग्नेचर जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कभी बैंक में सिग्नेचर कराते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें है ना आपके फ़ोटो हैं या फिर सिग्नेचर आपसे 2 नहीं बल्कि 3 बार वहाँ पर 3-4 बार, एक बार उनके सामने आप सिग्नेचर करेंगे और 1-2 बार उस फॉर्म में कराए जाते हैं, ठीक है। और एक एप्लीकेशन दी जाती है कि हाँ, किसी भी कंडीशन में जो है मेरे सिग्नेचर अगर चेंज होंगे या फिर मैं उसके लिए ज़िम्मेदार होती हूँ या फिर होता हूँ, या फिर जो भी है वो मैं इसकी जो है पूरी जानकारी या फिर पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि मेरी सिग्नेचर के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उस पैसे को ना निकाल सके, ठीक है। इस प्रकार की और जितने भी जो कर्मचारी हैं बैंक के, वो सब कुछ इस बारे में ग्राहक को बताते नहीं, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता है। बहरहाल ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये जानकारी है तो कभी भी आप इस प्रकार के धोखों को जो है कभी मान के चलना, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे सिग्नेचर करा रहा है किसी पेज पर, तो आप ऐसे ना करें। शायद हो सकता है वो आपके बैंक से संबंधित चीज़ें वहाँ से जुटाना चाहता हो। तो इस प्रकार से आप सुरक्षित रहें और सावधान रहें, यहाँ पर ऐसी कंडीशन कभी भी आ सकती है। ओके।